शांति। आज मुरली है 25 दिसंबर। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाबा से मिले हो, इसलिए तुम बहुत सिकलिंदे हो। प्रश्न: अपनी स्थिति को एकाग्र बनाने के साधन क्या है? उत्तर: सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल पहले भी ऐसा ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, इसलिए अपनी स्थिति को एकाग्र बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। जे भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है, जे है सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजो सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसा और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। जे भी तुम बच्चे जानते हो, सारी सृष्टि चक्कर तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी हो। बाबा बैठ समझाते हैं जे सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्कर के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्मा को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जे नई बात नहीं जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाबा टीचर गुरु नहीं। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं कहते होंगे। मधुबन तो जो एक ही है, वह फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो जे है तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पूर्ण जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाबा ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, जे है कलयुग। गोल्ड एज में हम थे, फिर चक्कर लगाकर पूर्ण जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्कर जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकलिंदे बच्चे हो ना। सिकलिंदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हो, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो जे वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले सृष्टि चक्कर का हमको ज्ञान दिया, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाबा आकर मिले हैं। जन्म सिद्ध अधिकार देना। जहाँ बाबा रिलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा को 84 जन्म को भी रिलाइजेशन आ जाती है। जे सब बाबा समझाते हैं जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए तुम समझते हो हमने 84 पूर्ण जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं या जहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबर बार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थी में रहना है। सब तो जहाँ नहीं आकर बैठेंगे, रिफ्रेश होने व आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। जे ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। जात की यात्रा बिगर भी कर्म विनाश नहीं होंगे। जे तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको जे समझाना है अपने को आत्मा समझो। जे नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, जिसको बुलाएंगे शरीर का नाम पर ही, संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाबा कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चे, तुम समझते हो रूहानी बाबा क्या समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस बागी रथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाबा आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसा होकर ना गए, ना कह ना सके, समझा ना सके। जे भी तुम जानते हो जे शिक्षा कोई इस बाबा की नहीं। इनको तो जे मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है।
इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, जबकि देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। जे धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम है ब्रह्मा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने जे धर्म स्थापन किया वह तो देहधारी है। चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव का चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है तो वह भी बिंदी ही, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते मन मनाव, मुझे एक बाबा को याद करो, किसी की स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह जान ना आए, जे अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन जे रिपीट करते रहो। शिव भगवानुवाज पहले पहले तो अल्प ही समझना पड़े, जे पक्का नहीं किया और बे तो बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते जे बात तो राइट है, कोई कहते समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं, जे है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्मा को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा का ज्ञान है सागर, कैसे कहते हैं? जिनका शरीर ही नहीं ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उसको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसा ही क्या कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है जे तो बहुत बेशास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाबा को ज्ञान का सागर थाटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, पहले तो पूछना चाहिए। अभी कलयुग है जा सतयुग, नई दुनिया है जा पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। जे लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हीं का राज्य होता। ये पुरानी दुनिया कंगाल पना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हीं के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल दिखाते हैं, नहीं तो उन्हीं के बहल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहाँ डरने आदि की कोई बात नहीं। सदैव फुलवारी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वह है ही बगीचा। वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़ों में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है। देखते तो नहीं है तुम, ध्यान से बैठे बड़े बड़े महल आदि देख आते हो। वह तो जहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना। राजा प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे जहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय जो स्मृति रहती है, चित्रों को देखा तुम कितने खुश नसीब हो। वहाँ दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरते, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाए, रस्सी में लड़कर जाएंगे क्या? हम आत्मा तो रहने वाली है शांति धाम की। बाबा ने स्मृति दिलाई, अब फिर तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांदलेइयों ने भी कभी देखा थोड़े ही है कैसे आत्मा को शल आती है। अपना घर नज़दीक होने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मकामान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसा हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल पहले भी ऐसा पड़ा था, फिर पुरस्कार किया जाता है। हंगामा तो हुआ सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्स करते हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है जो बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्कर फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गए सेकंड बाद ख्याल में आता है। जे भूल हो गई ड्रामा में नूंद गया।
कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी जे भूल अच्छी नहीं, जे कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी इस हमसे जे खराब काम हुआ। बाबा समझनी देते हैं ऐसा नहीं करो, किसी को दुख होगा मना की जाती है। बाबा बतला देते हैं जे काम नहीं करना, बिगैर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसा काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहाँ तो शेर बकरियां आपस में खीरखंड रहते हैं, लून पानी और खीरखंड। सतयुग में अब मनुष्य आत्माएं पाप से खीरखंड रहती है और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। बाबा बच्चा भी लून पानी, काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लून पानी है, सतयुग दुनिया खीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते तो कोई बात बुद्धि में आ ना सके। जो देवताएं था उन्हीं की ही स्मृति में आता है। जानते हो जो देवता सतयुग में थे जिसने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर से आकर पड़ेंगे और कांटों में फूल बनेंगे। जे बाबा एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेज निकलती रहती है। खुद जब आएंगे तब इनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदाई रजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार है, वह जिस्मानी खिदमत करते हैं जे रूहानी। बाबा हम आत्मा को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है, फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते माम केम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जे जोग अग्नि है, भारत को प्राचीन जोग गाया हुआ है, आर्टिफिशियल जोग तो बहुत हो गया, इसलिए बाबा कहते जात की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाओगे। वह है शिवपुरी, जे है विष्णुपुरी, जे रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग, अभी तुम संगम पर हो। ये भी सिर्फ तुम जानते हो जो अच्छी रीति दान करते हैं, वह दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, जे किसी की बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुग देह के संबंधी अधिक याद आते रहते हैं। बाबा कहते तुमको याद करना एक बाबा को, सबका सदगति दाता राज जो सिखाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है, शिव बाबा की ही जनती है जो सारी दुनिया को पलटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, जो ब्राह्मण है उनको ही रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो, कड़वे बोल नहीं बोलने, बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। किसी भी देहदारी को स्तुति नहीं करनी है, बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान है शुद्ध संकल्प का व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से विश्व जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। श्लोगन, जहाँ सर्वशक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। अंत बाहक सिद्धि अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत सिद्धि का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। इसके लिए सब हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवादारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रतन बनो, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।